बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीनत मसनद महबूब दावर उलमाए ज़वील एहतराम सदर जलसा हज़रत हाफिज़ क़ारी फ़ुरक़ान साहिब क़िबला, शायर अहले सुन्नत हज़रत हाफिज़ क़ारी नौशाद रज़वी साहिब क़िबला, ख़तीब ज़मन हज़रत हाफिज़ क़ारी मौलाना दिलशाद रज़वी साहिब क़िबला, मद्दाह रसूल अनाम नवाब रज़ा रामपुरी, दीगर उलमा आइम्मा सामीन सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह की बारगाह में मेरी दिल से दुआ है, परवरदिगार जिन लोगों ने इस महफिल हुजूर गौसे पाक को सजाया, बिलखुसूस जो कमेटी के नौजवान हैं, अल्लाह ताला उन तमाम की आखिरत को आरास्ता फरमाए। मौला ताला घर में बेइंतहा बरकतें अता फरमाए, हादसातों नुकसानात बलाओं से अल्लाह तहफ़्फ़ुज़ अता फरमाए। हम सब जानते हैं ये महफिल ज़िक्र रसूल है और उसूल मिलाद में से एक उसूल ये है कि जब तक आदमी अल्लाह और उसके रसूल की महफिल में बैठे वो दुनिया की बातें ना करे। सबको आवाज पहुंच गई? तो गुजारिश ये है, अगर थक गए हों या किसी को कोई हाजत हो तो जा सकता है, क्योंकि 1 बज चुका है। और अगर सुने तो आदमी जितना जिक्र खैर सुनता है अल्लाह उसकी अजमतों को बुलंद करता है। लेकिन जब तक भी सुने बातें ना करें, क्योंकि बातें करना ये महफिल रसूल पाक के उसूल के खिलाफ है। बरकतें नहीं मिलती हैं, सवाब नहीं मिलता है। अगर जिंदा दिली के साथ और दिल से सुनेंगे तो अल्लाह ताला इतना सवाब देगा कि आप हिसाब नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए थोड़ी देर के लिए दुनिया की बातों को छोड़ें। मैं अपने बयान को तूल नहीं दूंगा, मोटी मोटी बातें इंशाअल्लाह थोड़े से वक्त में आपको बताऊंगा जी। अल्लाह ताला मेरा आपका आना यहाँ पर कबूल फरमाए, आमीन आमीन। जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस को आपने सजाया, मुझे मौजू दिया गया शान हुजूर गौसे आजम, इसी के मुतालिक में बयान करूँ। हुजूर गौसे पाक से मैं ये नहीं पूछूंगा मोहब्बत करते हो कि नहीं करते हो। आदमी 1 बजे उसी के लिए बैठता है जिससे मोहब्बत है। वाह वाह, जिंदाबाद। और जिसके दिल में गौसे आजम की मोहब्बत न हो वो सुन्नी कब है। तो ये सवाल तो बेमाना है, मोहब्बत करते हो कि नहीं करते हो। सवाल ये है मोहब्बत कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। मैं उनकी अजमतें बयान करूंगा, आप तवज्जो से सुने। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्युन व आदम व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। रात के इस आखिरी पहर में मैं और आप अल्लाह और उसके वलियों के जिक्र में शामिल हैं। अल्लाह ताला इस रात के सदक़े हमारा बेड़ा पार कर। आमीन आमीन। बगैर किन्हीं तमहीदी कलिमात के दूध पाक पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तवज्जो है तो जोर से बोलें या गौसे या रसूल। आला हज़रत तज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत
हुजूर गौसे आजम की बारगाह में अर्ज करते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचों ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, वो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह वो चाहने वाला तेरा, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, इसलिए कि आज सरजमीन कोरबाकू पर आपने जलसे को सजाया, मगर इसी जमीन पर जो गौसे आजम के नाना के सदक़े में बनी है, कुछ लोग वो भी रहते हैं, तुम गौस की फातिहा क्यों लगाते हो, तुम गौस का जलसा क्यों मनाते हो, तुम गौस की महफिलों का इनेकाद क्यों करते हो। अल्लाह की कसम लोगों ने सैकड़ों साल कोशिश की अब्दुल कादिर जिलानी की 11वीं को मिटा दिया जाए, मगर खुदा की कसम दुनिया के किसी खित्ते में देख लो, किसी के चाहने वाले मिले न मिले, मगर गौसे आजम के आशिक जरूर मिलेंगे। हर मस्जिद में गौसे आजम की फातिहा है, हर मोहल्ले में गौसे आजम की फातिहा है। जमाना जितना मिटाना चाहता है, रब्बे काबा अब्दुल कादिर जिलानी को बढ़ाता जा रहा है। जमाना चाहता है जिक्र मिटा दिया जाए, मगर जिसको रब बुलंद करे उसे कोई मिटा नहीं सकता, रब जिसे मिटा दे उसे कोई बचा नहीं सकता। मेरा इमाम कहता है अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना शादाब रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अल्लाह अकबर। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद कहते हैं, खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम। ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रख दो कदम गौसे आजम। अल्लाह की कसम आपने महफिल औलिया को सजाया। आओ मैं आपके सामने पहले करामत बयान करूं, फिर हुजूर गौसे आजम की शान बयान करूंगा। जानते हो रब्बे काबा ने दुनिया में करोड़ों लोगों को पैदा किया, अरबों लोगों को पैदा किया और चंद लोगों को चुना जिनको रब्बे काबा ने ईमान की दौलत से सरफराज किया। बड़े खुश नसीब है आप लोग। रब्बे काबा अगर चाहता मजूसी बना देता, अल्लाह चाहता आपको किसी भी मजहब का मानने वाला बना देता। रब ने चुना, चुनने के बाद ईमान की दौलत से नवाजा। अब रब्बे काबा ने ईमान की दौलत में से चंद और लोगों को चुना, किसी को हाफिज कुरान बनाया, किसी को आलिम दीन बनाया। और आका फरमाते हैं अगर किसी को मुझे देखना हो आलिम दीन की जियारत कर ले। जिसने मोहब्बत से आलिम दीन को देखा गोया कि उसने मुस्तफा का दीदार किया। जिसने आलिम दीन से मुसाफा किया उसने अल्लाह के रसूल से मुसाफा किया। अब इन चंद लोगों में से अल्लाह ने चंद लोगों को चुना, किसी को वली बनाया, किसी को कुतुब बनाया, किसी को गौस बनाया, किसी को गियास बनाया, किसी को अबदाल बनाया। और इन तमाम औलिया में से एक शख्सियत को चुना जिसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी था। किसी को वली बनाया, अब्दुल कादिर को सैयदुल औलिया बनाया। किसी को अल्लाह ने गौस बनाया, अब्दुल कादिर को गौसे आजम बनाया। और शान ये अता फरमाई अगर अब्दुल कादिर ने मुर्दों के ठोकर मारी अल्लाह ने मुर्दे को जिंदा कर दिया। अब्दुल कादिर ने चोर को देखा, नजर अब्दुल कादिर की बरकत से रब्बे काबा ने चोर को वली बना दिया। अब्दुल कादिर ने 12 साल की डूबी हुई कश्ती को निकाल दिया। जब मेरे इमाम की निगाह अब्दुल कादिर जिलानी के रुतबे पे पड़ी तो पुकार उठे गौसे आजम इमाम तुकावन्नुका, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। जिसकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफा, ऐसे पीरे तरीकत पे लाखों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। रात के इस वक्त में आप महफिल गौस में बैठे हैं, आपका शुक्रिया है, क्योंकि इस वक्त में महफिलें उखड़ जाती हैं। ये वक्त तकरीर नहीं है, लोग ऊँगने लगते हैं, लोग सोने लगते हैं।
आप बेदार हैं तो इंशाल्लाह थोड़ी देर सुनाने की जसारत करूं। जानते हो औलिया की शान क्या होती है? अल्लाह की कसम, जमाना उनको दीवाना कहता है मगर अल्लाह वाले लोगों की किस्मत को बदल देते हैं। जमाना उनके पत्थर मारता है, वो लोगों को दुआएं देते हैं। अल्लाह अकबर। एक शहर के बाजार में एक अल्लाह का वली चला जा रहा है। जानते हो आलम क्या है? पैरों में उसके टूटी हुई जूतियां हैं, उसका लिबास मैला कुचैला है, उसका लिबास परागंदा है। बालों का आलम यह है, बाल उसके धूल से अटे हुए हैं मगर चेहरे का नूर ऐसा है, जो उसका चेहरा देखता अल्लाह की याद आ जाती, जो उसकी अदाओं को देखता मदीने वाले आका की याद आ जाती। बारिश पड़ रही है, ये फकीर, ये गरीब, ये अल्लाह वाला बाजार से निकला जा रहा है। जब थोड़ा सा आगे बढ़ा एक हलवाई की दुकान पड़ी। अल्लाह अकबर। हलवाई ने इसको दूध का प्याला गर्मा गर्म पेश किया। अल्लाह वाले ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, पढ़ने के बाद दूध पिया। कहता है मौला तेरा शुक्रिया, तूने मुझे ऐसे मौसम में दूध पिलाया है। यही अल्लाह वाला अपनी टूटी हुई जूतियों के साथ बाजार में बढ़ता जा रहा है, बाजार में चलता चला जा रहा है। एक बदमाश फितरत औरत अपने दोस्त के साथ उसी बाजार से निकल रही थी। उसे उसके हुस्न पे बड़ा गुमान था, उसे उसके हुस्न पे बड़ा तकब्बुर था। नया लिबास पहने हुए थी, अल्लाह वालों की जूतियों की छींटें उसके लिबास पे पड़ी। उसने अपने दोस्त से शिकायत की। अल्लाह अल्लाह। उसके बदमाश साथी ने अल्लाह वाले के रुखसार पे कितनी जोर से थप्पड़ मारा, उंगलियां उसके चेहरे पे अल्लाह अकबर छप गई। आप होते तो झगड़ा करते, मैं होता तो लड़ने लगता, मगर अल्लाह का वली कहता है मौला तू भी बड़ा कमाल वाला है, कहीं दूध पिलाता है, कहीं थप्पड़ खिलाता है। ऐ मेरे मौला, अगर तू दुख में रखेगा तो बंदा दुख में राजी है, अगर तू सुख में रखेगा तो बंदा सुख में राजी है। महफिल हुजूर गौसे आजम से ये पैगाम लेकर जाओ, बीमार हो तब भी रब का शुक्र अदा करो, परेशान हो तब भी सब्र करो, जमाना तुम्हें सताए तब भी सब्र करो, इसलिए कि अगर तुम सब्र करोगे तो खुदा की कसम ताजिर तुम्हें मिले ना मिले, अमीर तुम्हें मिले ना मिले, नेता तुम्हारा हो ना हो, मगर अल्लाह तुम्हारा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत खूब, बहुत खूब। जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर सब्र करोगे, ताजिर तुम्हारा हो ना हो, अमीर तुम्हारा हो ना हो, कोई तुम्हें चाहे ना चाहे, मगर रब तुमको चाहेगा। इसलिए कि कुरान कहता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह तो सब्र करने वालों के साथ है। तो लोगों सब्र वाले बनो। इसने हाथों को उठाया, अर्ज करता है मौला दुख में रखे तो दुख में राजी है, वाह, और अगर सुख में रखे तो तेरा बंदा सुख में राजी। तवज्जो चाहूं, इसने अल्लाह अकबर हाथों को उठाया था। ये अल्लाह वाला शुक्र अदा करता हुआ गलियों में आगे बढ़ गया, बाजार में आगे चला गया। अब वो जिसने अल्लाह वाले के थप्पड़ मारा था अपने मकान पे चला, उसके मकान की छत गीली थी, पैर फिसला, जमीन पे सर के बल गिरा, मर गया। अल्लाह वाले का किसी ने दामन थाम लिया और कहता है ए अल्लाह वाले, तू तो उस नबी का उम्मती है जिसने पत्थर खाकर भी लोगों को दुआएं दी थी। बोलो यार सुभान अल्लाह। कहने लगा तू तो उसका उम्मती है। जब अबू जहल ने उनकी पुश्त पे ओझड़ी रखी थी तब भी आका ने कहा था मौला इसे ईमान की दौलत से सरफराज कर दे। अरे तू तो उसका उम्मती है जो पत्थर खा के दुआएं देता था, जो लोगों की गालियां खाकर ईमान के लिए दुआ करता था, फिर तूने किस लिए बद्दुआ कर दी। तो अल्लाह वाले के जुमले सुनो। कहने लगा कसूर मेरा नहीं है, ये तो मोहब्बत का मामला है, ये तो इश्क का मामला है। कहा क्या मतलब? उसने कहा औरत के साथी को बुरा लगा, थप्पड़ मार दिया, मेरे दोस्त को बुरा लगा, जिंदगी को तमाम कर दिया। इसलिए कि सुनो हदीस कुदसी, रब्बे काबा कहता है जो मेरे वली से उलझता है वो अल्लाह से उलझता है, जो वली से लड़ता है उससे कह दो उसके लिए रब का
ऐलान जंग है, कसम खुदा की अल्लाह से कौन लड़ सकता है। इसलिए कि नमरूद ने रब के सामने ऐलान जंग किया, नमरूद मिट गया। फिरौन ने ऐलान जंग किया, फिरौन मिट गया। सद्दात मिट गया, हामान मिट गया, जितने आए मिट गए। अबू जहल ने ऐलान जंग किया, अबू जहल खत्म होगा। उमैया ने ऐलान जंग किया, उमैया खत्म हो गया। इब्राहिम जिंदा है, इसलिए कि इब्राहिम का रब जिंदा है। इस्माइल जिंदा है, यहया जकरिया जिंदा है, मूसा ईसा जिंदा है, इसलिए कि उनका रब जिंदा है। तो पता चला जो वलिये के दामन को थाम लेता है वो जिंदा हो जाता है, और जो वलियों से जलता है वो जिंदा रहकर भी मर जाता है। नारे